हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे आज के सेशन में एंड फाइनल सेशन ऑफ द चैप्टर कॉल्ड एज सीक्वेंसेस एंड सीरीज। फाइनली बच्चों लेक्चर नंबर 9 हमारा होने वाला है यहाँ पे फाइनल लेक्चर एंड हम लोग ने काफी सारे चीजें पढ़ ली बच्चों यहाँ पे सीक्वेंसेस एंड सीरीज के बारे में। एजीपी हमारा लास्ट लेक्चर था। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड अबाउट द एजीपी। अगर आप लोग ने सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा बच्चों, जरूर जाकर चेक कर लेना। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं एंड दिस विल बी द फाइनल टॉपिक ओवर हियर एंड फाइनल टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों। आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस। तो टॉपिक का नाम है बच्चा समथिंग कॉल्ड एज द प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। अब समेशन ये वर्ड आप लोग ने पहली बार तो नहीं सुना है। आई होप एवरीवन नोज अबाउट द वर्ड कॉल्ड एज समेशन। समेशन का मतलब होता है एडिशन, जिसको आप सिग्मा से डिनोट करते हो बच्चा। सिग्मा एक ग्रीक अल्फाबेट है जिसमें आप लोग ने स्टैटिस्टिक्स में यूज किया था ज्यादातर इसको। तो ये वाला पार्ट हम लोग ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी हम लोग ने सिग्मा के बारे में देखा था, समेशन के बारे में देखा था, बट आज हम लोग इसको इन डेप्थ देखने वाले हैं एंड पूरा एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। पहले कुछ और प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं, बाद में कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताने वाला हूं, तो जरूर जाकर आप लोग इसको नोट कर लेना अच्छी तरह से, ताकि आप लोग को ये सारी चीजें सॉल्व करने के टाइम इजी पड़ सके। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है ऑफ समेशन, मतलब एडिशन, इज समेशन ऑफ KTR फ्रॉम R इज इक्वल टू 1 to N। मतलब KTR का मतलब क्या बच्चा? TR मतलब आर्थ टर्म है, ओके, nth टर्म नहीं है, तो आर्थ टर्म है एंड R का वैल्यू रेंज कर रहा है बच्चा। R का वैल्यू 1 से शुरू होकर N तक जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो R का वैल्यू रेंज कर रहा है, तो KTR मतलब K मल्टीप्लाइड बाय TR, जहां पे K क्या होता है बच्चा? एक नॉन जीरो कांस्टेंट होता है। नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब कोई भी एक स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करो जो K का वैल्यू हो, बट वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, जो चाहे वो हो सकता है बच्चा K का वैल्यू, बट एक नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। तो बच्चा अगर मैंने समेशन कर लिया KTR का फ्रॉम R इज इक्वल टू 1 to N, इसको मैं क्या कर सकता हूं मालूम है? मैं स्केलर मल्टीपल को बाहर ले सकता हूं। मतलब K को बाहर लेकर समेशन ऑफ सिर्फ TR भी करता ना बच्चा एंड बाद में K को मल्टीप्लाई करता ना, तो भी ये दोनों का मीनिंग सेम ही होता। मतलब ये इन अदर वर्ड्स बच्चा क्या है मालूम है? सारे चीजों का मल्टीप्लीकेशन करो एंड हर एक के पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन K है, तो आप लोग K को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर लेना तो हर बच्चे को आता है बच्चों। इट्स अ वेरी 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 सिंपल प्रोसीजर, वही मैंने यहां पे कर लिया है। अ वेरी सिंपल थिंग। इट्स लाइक बच्चा 2x प्लस 2x स्क्वायर, अगर मान के चलो, नहीं 2x प्लस 2y मान के चलते, 2x प्लस 2y, तो आप देख सकते हैं समेशन हो रहा है यहाँ पे 2x एंड 2y का, बट आप लोग के पास कॉमन यहाँ पे स्केलर मल्टीपल 2 है, तो मैं 2 को बाहर निकाल के पहले x प्लस y को ऐड करता तो भी चल जाता एंड x प्लस y मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करता, मतलब 2x प्लस 2y का मतलब एक तरह से 2 इंटू एक्स प्लस वाई ही है। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। वही प्रॉपर्टी मैंने यहां पे दिखाया है। तो जनरल प्रॉपर्टी देखते वक्त थोड़ा सा डर जरूर लगता है, बट एक्चुअली वो कॉन्सेप्चुअल होता है, बहुत सिंपल है। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि आप स्केलर मल्टीपल को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा वाला यहाँ पे हाँ मैंने लिखा भी है, वेयर K इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, तो ध्यान से देखना। सेकंड वाला है बच्चा यहाँ पे क्या बोलते हैं? समेशन ऑफ AR प्लस BR फ्रॉम R इज इक्वल टू 1 to N। R इज इक्वल टू 1 to N हर जगह पे रहने वाला है, तो मैं ज्यादातर उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अगर समेशन कर रहे हैं बच्चा हम AR और BR के टर्म्स को, तो यहां पे हम AR वाले टर्म को अलग से समेशन कर सकते हैं एंड BR वाले टर्म को अलग से सम कर सकते हैं। मतलब वी कैन राइट दिस वे एज वेल, समेशन ऑफ AR प्लस समेशन ऑफ BR। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? मतलब AR प्लस BR का कॉम्बिनेशन करके समेशन करना मतलब ही एक तरह से AR का समेशन करना एंड BR का समेशन करके अलग से समेशन करके ऐड करना। ये दोनों का कॉन्सेप्ट, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। होपफुली एवरीवन अंडरस्टैंडिंग। ओके, सब क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3 क्या बोल रहा है? तो फॉर्मूला नंबर 3 बहुत ज्यादा सिंपल है। समेशन ऑफ 1, जहां पे रेंज है 1 से लेकर n, मतलब nth टर्म तक अगर मैंने सारे 1 को ऐड कर लिए तो इसका आंसर क्या मिलता है? इसका आंसर सिंपल है बच्चों, इसका आंसर है n। वेरी सिंपल। कैसे? क्योंकि अगर मैं 1 को 4 बार ऐड करता हूं तो आंसर 4 मिलता है, अगर मैं 1 को 5 बार ऐड करता हूं तो आंसर 5 मिलता है। तो अगर मैं 1 को n तक ऐड करूंगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टर्म्स, तो यहां पे आंसर क्या मिलने वाला है? n ही मिलने वाला है। वेरी सिंपल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छी तरह से करना बच्चा। इसी के साथ अगर मैंने आप लोग को एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि समेशन ऑफ 2 कितना हो जाएगा, मतलब फ्रॉम 1 to N समेशन 2 कितना हो जाएगा, तो अब 2 को बाहर लेकर समेशन ऑफ 1 कर सकते हैं, मतलब n, मतलब आंसर 2n बनेगा। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स? तो समेशन ऑफ 2 विल बी इक्वल टू, मतलब n टर्म्स तक करेंगे तो 2n मिलेगा। समेशन ऑफ 3
n टर्म्स तक करेंगे तो 3n मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वेरी सिंपल। अब फोर्थ प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, समेशन ऑफ k मतलब क्या है, फिर से एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, मतलब एक स्केलर मल्टीपल है। तो अगर k का वैल्यू क्या होगा बच्चों, अगर हम लोग निकालने जाएंगे, बहुत सिंपल है, इसका आंसर कितना मिलता है मालूम है, kn मिलता है। बट कैसे मिला, हम लोग है ना स्केलर मल्टीपल को बाहर ले सकते हैं, तो कुछ बचेगा नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली बचेगा 1। तो यहां पे होगा k मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ 1 बन जाएगा। वेरी सिंपल। एंड सबको पता है समेशन ऑफ 1 तो n होता है, तो इसका आंसर आप लोग को जो मिलने वाला है वो होगा kn, जहां पे k कुछ भी हो सकता है बच्चा, कोई भी स्केलर मल्टीपल हो सकता है। आप लोग लिख सकते हैं यहां पे वेयर k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज। है तो वैसे बहुत ही ज्यादा बेसिक, बट अगर आप लोग ने कभी इसको जिंदगी में नहीं देखा होगा तो प्लीज जाकर इसको लिख लेना। बहुत सिंपल है, रट्टा मत मारो बच्चा, पूरी तरह से फंडामेंटल है, आप लोग को ये समझ में आ ही जाएगा। इफ यू ट्राई टू टेक सम नंबर्स ओवर हियर, आप नंबर लेकर ट्राई करने की कोशिश करना, आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें कितना बेसिक है। ओके, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन वाला पार्ट 1। अभी मैं यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। मैं आपके सामने 3 रिजल्ट लेके आ रहा हूं। ये 3 रिजल्ट जो है ना बच्चा, इसके प्रूफ भी किए गए हैं SN फॉर्मूला यूज करके एंड मेनी मोर थिंग्स। आज हम यहां पे प्रूफ नहीं देखने वाले हैं, मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। वैसे स्कॉलरशिप के टाइम में 4th स्टैंडर्ड में जब था तब मैंने ये सीखा था। नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, बट आई वुड लाइक टू से ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल हुआ करता था, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने कभी स्कॉलरशिप नहीं दिया होगा, इसलिए उनको ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। तो आप लोग प्लीज जाकर इसको अच्छी तरह से लिख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना कि यहाँ पे रिजल्ट नंबर 1 क्या होता है कि द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। कितने नेचुरल नंबर्स बच्चा, n नेचुरल नंबर्स। इसका कोई SN फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा। द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को हम ऐसा लिखते हैं बच्चा, देखो समेशन ऑफ r। अब आप बोलोगे n नेचुरल नंबर बोला था, r कैसे, r इज द rth टर्म, जहां पे r का वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है। तो जाहिर सी बात है 1 से लेकर n तक जा रहा है, मतलब 1 से लेकर n नेचुरल नंबर्स, मतलब सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल हुआ करता था बच्चा, द फॉर्मूला वाज n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को पता है तो आप कितने भी नेचुरल नंबर्स आपको दो स्टार्टिंग से लेकर, तो आप आराम से फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। जैसे देखो ना बच्चा, अगर मैंने आप लोग को बोला सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होगा, 1 प्लस 2 मतलब 3, 3 प्लस 3 मतलब 6, 6 प्लस 4 10 होता है, 10 प्लस 5 15 होता है। तो आप लोग देख सकते हैं सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मुझे 15 मिला, बट मुझे कितना मगजमारी करना पड़ा, 1 से लेकर 5 तक ऐड करना पड़ा। बट अगर मैं यहां पे इसी फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करता तो आंसर क्या मिलता, 5 नेचुरल नंबर्स बोला है ना, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1 मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मतलब 30 अपॉन 2 15 मिला। देखो मुझे आराम से यहाँ पे आंसर मिलता है। तो सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में मैं आराम से डाल सकता था 100 को सब्स्टिट्यूट करके, इट वुड हैव बीन मच मोर इजियर टू डू, एज सिंपल एज दैट, राइट। इसी के साथ बच्चा रिजल्ट नंबर 2 हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, जहां पे सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात नहीं हो रही है, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब इन अदर वर्ड्स बचा समेशन ऑफ r नहीं तो समेशन ऑफ r का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे, तो हर एक टर्म का नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा सा बदल जाता है फॉर्मूला बच्चा। इट विल नॉट बी n इंटू n प्लस 1 ओनली, इट विल बिकम n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 1 भी आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, एंड डिवाइडेड बाय बच्चा यहाँ पे आ जाएगा 6। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये 2 और ये 6 का लॉजिक क्या है, यहाँ पे हम लोग को नहीं समझ में आया। वेल आप लोग को अभी फिलहाल तो नहीं समझेगा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल से रिलेटेड है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप लोग को ज्यादा अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2 and 6 का मतलब होता है 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल रेस्पेक्टिवली। बट जाने दो, अभी फिलहाल के लिए इसके ऊपर मैं आप लोग को ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा। ओके, गोइंग फर्दर फॉर रिजल्ट नंबर 3 इज सम ऑफ द स्क्वायर्स तो हो गया, तो सम ऑफ द क्यूब्स के बारे में भी तो बात कर सकते हैं। तो सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे क्यूब्स का, तो यहां पे आप लोगों को पता है ये फॉर्मूला उल्टा ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू द रिजल्ट नंबर 2। इसका आंसर होगा बच्चा समेशन ऑफ r नहीं होगा यहाँ पे, तो समेशन ऑफ r क्यूब हो जाएगा फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू n, एंड इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है आपके रिजल्ट नंबर 1 की तरह है, मतलब n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। द ओनली डिफरेंस इज इस बार n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर बन जाएगा। बच्चे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हम लोग को पूछते भी है, या फिर एक मन में एक सवाल रहता है, उन लोग का डाउट रहता है, तो मैं आप लोग का क्लियर कर ही देता हूं। वो ये है कि n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर है, तो सर ऐसा लिखने के जगह पे हम सबको स्क्वायर दे देते, तो मतलब n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 4 लिखते तो क्या होता,
आंसर टू दिस इज कुछ नहीं होता, लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट आउट। मैं सिर्फ ये फॉर्मूला या फिर टेक्स्ट बुक सिर्फ हमेशा ये फॉर्मूला ऐसा क्यों लिख के देता है, इन ऑर्डर टू मेक एक रिलेट करने के लिए कि फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 3 एक तरह से सेम ही है, सिर्फ उसको स्क्वायर करना है पूरा थ्रू आउट। मतलब आप लोगों को उसको स्क्वायर इंडिविजुअली देना है तो आप दे सकते हैं, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, क्योंकि इसके बाद का स्टेप वही होने वाला है, एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस 1 दी होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो आप लोग वैसा लिखना है लिखो, ऐसा लिखना है लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है, चल जाता है। तो आई होप बच्चों आप सभी लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन भी पता चला एंड ये 3 रिजल्ट्स भी पता चल चुके हैं। इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ओवर हियर बच्चों, मूव करते हैं यहाँ पे द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जिसमें 10 क्वेश्चन है। तो चालू करते हैं बच्चे एक्सरसाइज 2.6 का सबसे पहला क्वेश्चन, एंड वो बोला है फाइंड द सम ऑफ समेशन ऑफ r प्लस 1 टू r माइनस 1 r इज इक्वल टू 1 से लेकर n। दिखने के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेंगे बच्चों, बिलीव मी ये एक पर्टिकुलर ऐसा एक्सरसाइज है जो बच्चों को थोड़ा सा दिमाग खराब करता है, बट बिलीव मी एक्चुअली ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो लेट मी हेल्प यू आउट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैसे करने का है मालूम है बच्चों, अगर हम लोग को समेशन करके दिया है तो उसमें मल्टीप्लीकेशन रहेंगे ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, तो इसीलिए आप लोग को ज्यादातर इस पर्टिकुलर चीजों को है ना एक एडिशन के टर्म्स में, एक पॉलिनोमियल ऐसा बना हुआ है जो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में हो। तो करना क्या है मालूम है बच्चा, बहुत सिंपल है। आप लोग को ब्रैकेट्स दिख रहा है r प्लस 1 एंड 2r माइनस 1, उसको ओपन करना है। नाउ आई होप बच्चों आप लोग को ब्रैकेट्स ओपन करना तो आता है, 11th स्टैंडर्ड में हो तो दो बाइनोमियल्स को कैसे ओपन करते हैं ये तो सबको पता है बच्चा, राइट? इट्स लाइक डीफैक्टराइजेशन, यू कैन इजीली डू दैट पार्ट बच्चों। तो कुछ ऐसा आंसर मिलेगा आप लोग को, r मल्टीप्लाइड बाय r इज 2r स्क्वायर, r मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इज माइनस r। तो ऐसा मैंने कर लिया है एंड आई हैव ओपन द ब्रैकेट, ट्राई डूइंग दैट ऑन योर ओन एज वेल, आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ लाइक टर्म्स भी आप लोग को दिख रहे हैं बच्चों, मिडल में 2r माइनस r करके दिख रहा है जो प्लस r करके देगा, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा 2r स्क्वायर प्लस r माइनस 1। अब आप लोग देख सकते हो बच्चों यहां पे हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। याद करो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन में मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताया था, समेशन ऑफ AR प्लस BR विल ऑलवेज बी इक्वल टू समेशन ऑफ AR प्लस समेशन ऑफ BR। मतलब अलग अलग समेशन दे सकते हैं जब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो मतलब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, समेशन ऑफ 2r स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ r माइनस समेशन ऑफ 1। अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, मैंने अलग अलग से समेशन कर लिया है, ऐसा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 2। अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पे इधर भी है ना स्टार्टिंग में मैंने ना शॉर्टकट नहीं किया है, बट आगे आगे जाकर मैं शॉर्टकट करने वाला हूं, तो प्लीज ट्राई अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट कि मैंने यहां पे आप लोग देख सकते हैं समेशन ऑफ 2r स्क्वायर में 2 इज अ स्केलर मल्टीपल, मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, हम लोग कर सकते हैं, एंड समेशन ऑफ r स्क्वायर। आगे आगे जाकर मैं ये 2 को बाहर वगैरह नहीं निकालने वाला हूं, तो आप खुद करोगे वो, मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला देने वाला आप लोग को। तो स्टार्टिंग में समझ लेना कि डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे कर रहा हूं मैं अभी शॉर्टकट नहीं कर रहा हूं, आगे जाकर करने वाला हूं। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर, प्लस यहां पे समेशन ऑफ r विल रिमेन द सेम एंड माइनस समेशन ऑफ 1 विल रिमेन द सेम। बच्चों यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2 विल रिमेन द सेम, बट अगर समेशन ऑफ r स्क्वायर, ये रिजल्ट नंबर 2 था, याद करो बच्चों, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो यहां पे क्या होगा फॉर्मूला बच्चा, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 बन जाएगा, एंड प्लस ये है हमारा रिजल्ट नंबर 1 बच्चा, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो यहां पे हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, एंड देन माइनस बच्चों समेशन ऑफ 1 कितना था, ये हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ाई किया था, इट वाज नथिंग बट n इटसेल्फ, तो यहां पे n हो जाएगा। आप लोग देखोगे बच्चों यहां पे मैं 2 एंड 6 को कैंसिल तो कर सकता हूं, बट मैंने नहीं किया है। इसका पीछे का रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि मुझे ना LCM लेना था, तो मैंने 2 को अंदर ला लिया, तो 2 इंटू n बिकम्स 2n, एंड फिर n प्लस 1 और 2n प्लस 1 वैसे ही रखा, डिवाइडेड बाय 6 को मैंने वैसा ही रखा, एंड मैंने यहां पे क्या किया, मैंने 2 जो डिनोमिनेटर है उसको 6 में कन्वर्ट करने की कोशिश की। मतलब मैंने मल्टीप्लाई किया 3 ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, एंड नीचे 6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करो LCM, एंड सिमिलरली बच्चा आप इसका भी नहीं कर सकते, कैसा कर सकते हैं, n कुड बी रिटन एज 6n अपॉन 6, ताकि मैं डिनोमिनेटर्स को सेम कर सकूं। सिंपल है, अभी सारे डिनोमिनेटर्स सेम हो चुके हैं बच्चा, तो न्यूमरेटर्स को ले सकते हैं एक साथ। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ये आप लोग को स्टार्टिंग के 3 टर्म्स दिख रहे, 2n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 1, मैंने सारे चीजों को मल्टीप्लाई किया,
अगर आपको सारे चीजें मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो मत करो, 2n को बाजू में रखो, n+1 2n+1 को पहला मल्टीप्लाई करो, फिर 2n से मल्टीप्लाई करो। मैंने सारी चीजें क्यों मुझे आता है तो मैंने कर लिया, लाइक 2n × n × 2n 4n³, 2n × n × 1 2n स्क्वायर हो जाएगा, 2n × 1 × 2n हो जाएगा बच्चा 4n स्क्वायर, एंड 2n मल्टीप्लाइड बाय 1 × 1 हो जाएगा 2n। तो आप लोग को ऐसा कुछ आंसर मिलेगा। मुझे ये आता है, मैंने कर लिया है। अगर आप लोग को नहीं जमता है तो एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 6। एंड इधर आप लोग देख सकते हैं दिस कुड बी ऑल्सो ओपन, ब्रैकेट को ओपन किया जा सकता है, 3n स्क्वायर प्लस 3n हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 एंड माइनस 6n/6 विल रिमेन द सेम। ये तो सेम ही रहने वाला है। अब सारे चीजों को एक साथ क्लब कर लो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे 4n³ को वैसे रखा बिकॉज उसके पास कोई लाइक टर्म नहीं था, बट बाकी के लाइक टर्म्स देखो बच्चों, 2n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर बिकम्स 6n स्क्वायर एंड प्लस 3n स्क्वायर बिकम्स 9n स्क्वायर। क्या सिंपल है। एंड उसके बाद में 2n प्लस 3n बिकम्स 5n, 5n माइनस 6n बिकम्स -n। आप लोग को कुछ ऐसा मिलेगा डिवाइडेड बाय 6। एक सिंपल सा स्टेप बाकी है बच्चों, यहाँ पे न्यूमरेटर में आप लोग देख सकते हो n कुड बी टेकन कॉमन बिकॉज सबके पास n कॉमन है, तो हमने n को कॉमन ले लिया, तो बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 1 इनसाइड अ ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 6। इसके आगे आप लोग कुछ नहीं कर सकते थे। तो दिस वाज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो ऑल यू कुड सी इज बच्चा, यहाँ पे आप लोग को प्रॉपर्टीज अगर ठीक से पता होंगे सारे, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। प्रॉपर्टीज को रटो मत, प्रॉपर्टीज को समझो, सॉल्व करते वक्त उसको रेफर करो, इजी पड़ जाएगा। ओके, गोइंग फर्दर फॉर एन एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्यों, क्वेश्चन नंबर 2 क्यों नहीं? अगर आप लोग देखोगे टेक्स्ट बुक में तो क्वेश्चन नंबर 2 इज एग्जैक्टली द रेप्लिका ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोग उसको खुद ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। यू कैन डेफिनेटली डू इट, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। कुछ सिमिलर क्वेश्चंस आप लोग को खुद से करना ही पड़ेगा बच्चा। अब सारे चीजें हमसे एक्सपेक्ट करते बैठोगे तो हम तो दे नहीं देंगे। आई विल डेफिनेटली गिव यू एवरीथिंग, बट आस्क योरसेल्फ आउट कि उससे क्या आप लोग का फायदा होगा क्या। ट्राई डूइंग ऑल द थिंग्स ऑन योर ओन, डोंट जस्ट रेफर आवर थिंग्स ऑल द टाइम। खुद से कुछ चीजें करना सीखना भी चाहिए। ओके, एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द समेशन ऑफ 1 + 2 + 3 प्लस गोइंग ऑन टिल r डिवाइडेड बाय r। अब ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि पूछो मत बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। वैसे ना बच्चा, ये समेशन करते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बिकॉज यहाँ पे तो डिवीजन आ रहा है, एंड डिवीजन होता है तो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो ऐसे टाइम में क्या करना होता है मालूम है, बहुत सिंपल है बच्चों। बाहर का जो समेशन है उसको फिलहाल के लिए रहने दो, वो बाहर का जो समेशन आपको दिख रहा है उसको फिलहाल के लिए रहने दो। एंड अंदर बच्चों न्यूमरेटर को देखो सिर्फ। तो न्यूमरेटर को देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये तो न्यूमरेटर में 1 + 2 + 3 +... प्लस r दिख रहा है। मतलब दिस इज द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स हो रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट r नेचुरल नंबर्स है। अब बच्चों मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला सिखाया था, उसमें मैंने बताया था रिजल्ट नंबर 1 में सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला था n × n+1/2। एंड यहां पे न्यूमरेटर में आप लोग देख सकते हैं दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट r नेचुरल नंबर्स। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, सिर्फ n के जगह पे r आ जाएगा, तो इट विल बिकम कुछ ऐसा दिखेगा। आप लोग देखो बच्चों, समेशन के बाद में न्यूमरेटर को देखो, तो मैंने क्या लिखा है r × r+1/2 दिखा बच्चा। वो किसका फॉर्मूला है, वो सम ऑफ द फर्स्ट r नेचुरल नंबर्स न्यूमरेटर का जो दिख रहा है उसमें जगह पे मैंने वो फॉर्मूला लिखा r × r+1/2 एंड डिवाइडेड बाय r तो वैसे ही है अभी भी। कैन यू सी दैट पार्ट? होपफुली सबको समझ में आ गया, राइट? अभी आप लोग देख सकते हो बच्चों, r एंड r विल गेट कैंसल्ड। जब r एंड r कैंसिल हो जाएगा तो समेशन ऑफ यहां पे क्या बचेगा बच्चों, ऊपर सिर्फ r+1 बचेगा एंड नीचे बचेगा सिर्फ 2 बच्चों, बिकॉज r एंड r गॉट कैंसल्ड। एंड आप यहां पे क्या कर सकते हो मालूम है, आप लोग है ना ये 2 को बाहर निकाल सकते हैं। बट बच्चों बहुत सारे लोगों को लगता है कि 2 बाहर निकल रहा है, नहीं, स्केलर मल्टीपल को बाहर निकाल रहे हो तो वो 2 नहीं है, वो डिनोमिनेटर में 2 है, तो हाफ विल बी टेकन आउटसाइड एंड वहां पे यहाँ पे हो जाएगा r+1। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। मैंने 1/2 को बाहर निकाला एंड यहाँ पे r+1 बच गया। वेरी सिंपल। अब आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल है, हाफ तो वैसे ही रहेगा एंड यहाँ पे समेशन जो आप लोग को दिख रहा है r और 1 का, उसको अलग अलग से करो, बट ब्रैकेट डालना ना भूले बच्चा, बिकॉज हाफ इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद बोथ ऑफ देम। तो समेशन ऑफ r हो जाएगा प्लस समेशन ऑफ 1 बन जाएगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चा। यहाँ पे बच्चों हाफ विल रिमेन द सेम
एंड अभी आप लोग निकालोगे समेशन ऑफ आर। समेशन ऑफ आर मतलब सबको पता है व्हाट वाज द फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू था बच्चा, बिकॉज आर का वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रहा है, तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू प्लस समेशन ऑफ 1 कितना होता है बच्चा, n होता है, एंड यू हैव गॉट द फाइनल आंसर हो गया। बट हाँ, ये फाइनल आंसर मतलब फाइनल आंसर नहीं है, आपने सॉल्व किया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है बच्चों। यहां पे आप लोग हाफ को वैसे ही रखोगे एंड दिस विल रिमेन n इंटू एन प्लस वन का n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। बट बच्चों n को मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं, तो 2 इंटू n हो जाएगा 2n डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अब देखो बच्चों यहाँ पे n इंटू एन प्लस 3 कैसे हो गया, तो बहुत सिंपल है, आप लोग देख सकते हो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n विल बिकम n स्क्वायर प्लस 3n, एंड n स्क्वायर प्लस 3n में मैं n को कॉमन ले सकता हूं, तो n को कॉमन लूंगा तो n प्लस 3 बाहर ब्रैकेट में बचाएगा एंड डिवाइडेड बाय नीचे 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। इसके आगे आप लोग कुछ नहीं कर सकते। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एज वेल। दिखने के लिए बहुत डिफिकल्ट था बट बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअल में आप लोग को मैं असाइनमेंट देना चाहता था, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आप लोग को खुद से ट्राई करना है तो। अगर आप लोग को डिफिकल्ट लगता है तो वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या दिखता है बच्चों, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन जैसा थोड़ा बहुत सेम नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत ही सही, एक्चुअली सेम लग रहा है। कैसे सेम है मैं बताने की कोशिश करता हूं। बच्चों यहां पे देखो आप लोग देख सकते हैं यहां पे समेशन होने के बाद ऊपर लास्ट टाइम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 आर था, बट यहां पे 1 प्लस 2 प्लस 3 नहीं है, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब है। इसका मतलब क्या हो रहा है मालूम है, इधर आप लोग का सम ऑफ द फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स नहीं है, तो सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट आर नेचुरल नंबर है। अरे बट कुछ भी हो जाने दो यार, हम लोग ने तो इसका भी फॉर्मूला पढ़ाई किया था, ये था रिजल्ट नंबर 3। तो रिजल्ट नंबर 3 के हिसाब से क्या था बच्चों, यहां पे हम लोग देख सकते हैं सम ऑफ द फर्स्ट क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का द होल स्क्वायर था। तो यहां पे r है, तो यहां पे इट विल बिकम r इंटू आर प्लस वन अपॉन टू दी होल स्क्वायर, देख सकते हो अपने न्यूमरेटर में, एंड नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम ही r इंटू आर प्लस वन, तो दैट विल नॉट चेंज एट ऑल। आप लोग यहां पे ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं न्यूमरेटर का, तो r का हो जाएगा r स्क्वायर एंड r प्लस वन का हो जाएगा r प्लस वन द होल स्क्वायर एंड 2 का बन जाएगा 4 एंड डिनोमिनेटर विल बी रिमेन द सेम r इंटू आर प्लस वन है। अब यहां पे कुछ चीजें कैंसिल हो रहा है क्या, जरा चेक करो बच्चों। आर द थिंग्स बीइंग कैंसल्ड ओवर हियर, यस r विल गेट कैंसल्ड विद r स्क्वायर, तो नीचे का r गायब है, ऊपर एक ही r बचा। r प्लस वन विल गेट कैंसल्ड विद r प्लस वन द होल स्क्वायर, तो r प्लस वन नीचे का गायब हो गया, ऊपर r प्लस वन बचा। सिंपल है, मतलब मैं एक तरह से बोल सकता हूं बच्चों कुछ ऐसा आंसर मिलेगा, बिकॉज ऊपर एक ही r बचा है तो r है, ऊपर r प्लस वन द होल स्क्वायर में एक ही r प्लस वन बचा है एंड नीचे सिर्फ 4 बचेगा, बिकॉज r इंटू आर प्लस वन एंटायरली गॉट एलिमिनेटेड। सिंपल है। अब इसमें क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, आप 1/4 को बाहर ले सकते हैं एंड यहां पे समेशन ऑफ r इंटू आर प्लस वन हो जाएगा, जिसको हम r स्क्वायर प्लस r बोल सकते हैं, एंड द रेस्ट बिकम्स अ वेरी 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 सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे हम ब्रैकेट ले सकते हैं एंड r स्क्वायर का समेशन कर सकते हैं एंड समेशन ऑफ r कर सकते हैं अलग अलग से इंडिविजुअली। यहां पे बच्चों 1/4 विल रिमेन द सेम। समेशन ऑफ r स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था बच्चों, यहां पे सीखा था n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6 था, एंड समेशन ऑफ r जो था बच्चों वो क्या था, इट वाज n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 था। यहां पे भी आप लोग या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश कर सकते हैं। इट्स लाइक 1/4 को सेम रखा एंड यहां पे आप लोग देख सकते हो n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन 2n प्लस 1/6 को सेम रखा, एंड यहां पे मैंने क्या किया मालूम है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 था ना, तो मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 6 हो जाएगा, तो ऊपर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n इंटू एन प्लस वन विल बिकम 3n इंटू एन प्लस वन एंड होल डिवाइडेड बाय 6 बन जाएगा। इसको ही तो बोलते हैं बच्चा एलसीएम लेना। इतना तो आता है ना बच्चों सभी लोगों को। मैंने देखो ना डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश की, इसलिए दूसरा डिनोमिनेटर जो 2 था उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 6 बन गया, एंड ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो n का 3n बन जाएगा, एंड मैंने दोनों को क्लब कर लिया। इट्स अ शॉर्टकट मेथड, आप लोग भी कर सकते हैं। अभी एग्जाम में इतना कोई स्टेप्स पूछने नहीं वाला आप लोग को, इतना कर सकते हैं आप लोग फटाफट से। ओके, इतना मिलने के बाद बच्चों आप लोग देख सकते हैं 1/4 करने के बाद मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं, बट डोंट डू दैट पार्ट बच्चा, बिकॉज यहां पे कुछ चीजें और आसान हो सकती है। कौन सा, आप लोग देख सकते हो आपका न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म एंड न्यूमरेटर में सेकंड टर्म में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। क्या क्या है, दोनों के पास n है
दोनों के पास n+1 है, तो मैं n को ले सकता हूं एंड n+1 को ले सकता हूं। यहां पे थोड़ा सा आराम से करो बच्चों, मैंने यहां पे फटाफट से किया है बट आप आराम से करें। अगर n इंटू n+1 दोनों में से लिया जाता है तो पहले वाले के पास बचता है 2n+1 एंड दूसरे में से n और n+1 लिया जाता है तो उसके पास बचता है +3, तो मैंने यहां पे +3 डाल दिया। वेरी सिंपल, n इंटू n+1 वॉज टेकन कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ देम, तो पहले वाले के पास बचा सिर्फ 2n+1 एंड दूसरे के वाले पास बचा +3, तो 2n+1 +3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। यहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो n इंटू n+1 को वैसे ही बाहर निकाल सकते हैं एंड 2n+1 +3 विल बिकम 2n+4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 6 24 बनेगा। क्या ये क्वेश्चन खत्म हुआ है? नहीं, एक छोटा सा पार्ट और बाकी है, कर लेते हैं। वो है n मल्टीप्लाइड बाय n+1 एंड 2n+4 में से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूं, तो 2 को कॉमन लूंगा तो n+2 बचेगा ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय 24। आप देख सकते हैं वो 2 को 24 के साथ कैंसिल कर सकता हूं, तो 2 1 जार 2 12 दार, तो यू गेट द आंसर एज n मल्टीप्लाइड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय n+2 डिवाइडेड बाय 2 1 जार एंड 2 12 दार, तो यहाँ पे 12 बचेगा। इसके आगे आप लोग कुछ नहीं कर सकते थे। दिस वॉज द सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन ओवर हियर एंड इट वॉज एज सिंपल एज दैट। होपफुली बच्चों आप सभी लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट लगता था एंड आई नो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर पेशेंटली वेटिंग फॉर दिस वीडियो टू कम। आप लोग वेट कर रहे थे, मुझे पता है, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप इसको अच्छी तरह से अप्रोच नहीं करोगे तो। बाकी पूरा बेसिक से बचा 8th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड का ही। ओके, गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 ओवर हियर। फाइंड द सम ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू n टर्म्स। ओके, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा इजी होते हैं। आप लोग को करना क्या होता है मालूम है, हर एक टर्म का फर्स्ट फैक्टर देखना होता है एंड हर एक टर्म का सेकंड फैक्टर देखना होता है। अब यहां पे देख सकते हो बच्चों, हियर द फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ ईच टर्म। हर एक टर्म का फर्स्ट फैक्टर देखो, तो पहले में 5 है, दूसरे में 9 है, तीसरे में 13 है। ये सारे चीजों को देखोगे तो आपको पता चलेगा ये तो एपी है एंड अगर ये एपी है तो इसका ए का वैल्यू हमें पता चल चुका है 5 है एंड यहाँ पे डी का वैल्यू मिल चुका है 4 है। आप लोग देख सकते हो ना, 9 - 5 इज 4, 13 - 9 इज 4, तो डी का वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक टीएन का फॉर्मूला यूज करूंगा बट मैं टी नहीं बोलूंगा, मैं टी आर बोलूंगा, क्योंकि हम आर्थ टर्म निकालते हैं यहां पे एंड फिर समेशन करते वक्त उसको एन का वैल्यू देते हैं। अप टू एन टर्म्स जाना है ना, तो हम एक जनरल टर्म के लिए अभी टीएन का फॉर्मूला नहीं यूज करते, हम टी आर का फॉर्मूला यूज करते हैं। ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस वन। ओके, तो टी आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब यहां पे बच्चों आप लोग को ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, तो इट विल बिकम 5 प्लस आर माइनस 1 इंटू 4 एंड इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 4r माइनस 4, जिसको सॉल्व करने पर मिलता है 4r प्लस 1। इतना तो कर ही सकते हो। आपको टीआर मिल गया बच्चा, बट ये टीआर किसका है, ये सारे फर्स्ट फैक्टर्स के टीआर। अब मैं ऐसे सिमिलरली सेकंड फैक्टर्स को देखो बच्चों, तो सेकंड फैक्टर है 7 11 13 एंड सो ऑन, सॉरी 7 11 15 एंड सो ऑन। तो इसका भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी एपी है, जहां पे ए का वैल्यू 7 है एंड डी का वैल्यू फिर से 4 है। एंड यहां पे भी हम टीआर का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे आर्थ टर्म निकालने के लिए, तो ए का वैल्यू और डी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 7 प्लस 4r माइनस 4 हो जाएगा, जो कि आप लोग को 4r प्लस 3 करके दे देगा बच्चों। एंड इसके आगे आप लोग कुछ नहीं कर सकते। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट सो फार। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि आपके हर एक टर्म्स का फर्स्ट फैक्टर जो है, फर्स्ट फैक्टर उसका टीआर फॉर्मूला मिला है आप लोग को, आर्थ टर्म मिला है एंड सेकंड फैक्टर्स का भी आर्थ टर्म मिला है आप लोग को। समझ में आ गया? तो उन्होंने तो सारे फैक्टर्स का क्या करने बोला है, देखो फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर का क्या हो रहा है बच्चा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मतलब आर्थ टर्म ऑफ द फर्स्ट फैक्टर एंड आर्थ टर्म ऑफ द सेकंड फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन करना है एंड सारी चीजों का एडिशन करना है। मतलब इन अदर वर्ड्स बच्चा मैं ऐसा बोल सकता, कुछ वो इस हिसाब से दिखेगा कि आपका फर्स्ट टर्म देखो 4r प्लस 1 है एंड सेकेंड टर्म देखो 4r प्लस 3 है, मतलब फैक्टर। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, 4r प्लस 1 और 4r प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज वो खुद बोल रहे हैं कि 5 और 7 का मल्टीप्लीकेशन है, 9 और 11 का मल्टीप्लीकेशन है, तो 4r प्लस 1 और 4r प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा एंड हर टर्म को ऐड करना है तो समेशन करना है। एंड अप टू किधर तक जाना है बच्चा, अप टू n टर्म्स जाना है, मतलब r का वैल्यू 1 से शुरू होकर n तक जाना है। तो कुछ ऐसा दिखता है वो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड समेशन लिखने का तरीका। समझ में आ रहा है? फर्स्ट टीआर फैक्टर एंड सेकंड टीआर फैक्टर मल्टीप्लीकेशन हो गए एंड समेशन मिला बच्चा फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n।
एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं। यहां पे आप लोग सभी लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझा है। रेस्ट ऑफ द थिंग एक्चुअल में सिंपल है, आप लोग को सिर्फ सेम टू सेम ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही दिखता है। तो वीडियो को पॉज करें एंड खुद ट्राई करने की कोशिश करें, फिर मैं आप लोग को बताता हूं क्या करना है। तो यहां पे मैंने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिए। तो 4r+1 और 4r+3 को अगर ओपन करते तो मिलता है 16r² + 16r+3। फिर हम लोग यहां पे अलग अलग से कर सकते हैं। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ r² प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ r प्लस समेशन ऑफ 3 हो जाएगा। अभी देखो मैंने थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट कर लिया। देखो पहले मैं समेशन ऑफ 16r² लिखता था, अब मैंने डायरेक्टली 16 को बाहर निकाल दिया। ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी सिमिलरली बच्चा यहां पे क्या कर सकते हैं, 16 मल्टीप्लाइड बाय r² का समेशन का फॉर्मूला हमने क्या सीखा, n × n+1 मल्टीप्लाइड बाय 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। एंड यहां पे 16 मल्टीप्लाइड बाय r का फॉर्मूला क्या था, n मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। एंड यहां पे समेशन ऑफ 3 क्या था बच्चा, 3n करके था, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ 1 होता है एंड जो कि n देगा तो 3n हो जाएगा। इसमें ना बच्चों आप लोग कैंसलेशंस कर सकते हैं। इट्स लाइक 8n हो गया। कैसे 8n हो गया, 2 3s are and 2 8s are, तो 8n मल्टीप्लाइड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय 2n+1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, प्लस 2 1s are 2 8s are, तो यहाँ पे 8n हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय n+1 एंड प्लस 3n बन जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू गेट दी फाइनल आंसर ओवर हियर। बट हाँ, इसको अगर आप लोग को फाइनल आंसर नहीं लिखना, आई थिंक दिस इज व्हाट फाइनल आंसर किया है क्या, नहीं मैंने फाइनल आंसर नहीं किया इसको और आगे सॉल्व किया जा सकता है। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट पार्ट एज वेल। कि मैंने क्या किया मालूम है, यहाँ पे 8n मल्टीप्लाइड बाय n+1 2n+1 अपॉन 3 को वैसे ही रखकर इधर भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहां पे भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इसलिए इसका बन जाएगा 24n n+1 एंड इसका क्या बन जाएगा बच्चों, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बिकॉज डिनोमिनेटर में 3 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 9n बनेगा एंड होल डिवाइडेड बाय 3 बन जाएगा। एलसीएम आना चाहिए सभी लोगों को। 8th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम। ये अलग बात है कि आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते वक्त बहुत स्ट्रगल किया उसको, बट अभी तो आपको आना चाहिए एलसीएम लेना। ओके, यहां पे आप लोग देख सकते हैं कुछ कॉमन तो नहीं निकाला जा सकता, n कॉमन निकाला जा सकता है। तो मैंने n को कॉमन निकाला एंड अपॉन 3 को बाहर निकाला, n कॉमन निकाला एंड अपॉन 3 को बाहर निकाला। तो पहले ब्रैकेट के पास बचेगा 8 मल्टीप्लाइड बाय n+1 इंटू 2n+1। दूसरे ब्रैकेट के दूसरे टर्म में बचेगा प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाय n+1 एंड तीसरे के पास बचेगा सिर्फ 9 एंड दिस इज हाउ यू गेट द फाइनल आंसर। इसके आगे कुछ करना एक तरह से गलत ही हो जाएगा। आप करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी चलता है। सो डिड आई डू ओवर हियर, यस आई डिड ओवर हियर। आप लोग अगर नहीं करते तो चल जाता है, आपके रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में पूछ लेना बच्चा कि इतना है, क्योंकि आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स अलग अलग से आपको सॉल्यूशन दे देंगे। तो आप इधर तक लिखोगे तो चलेगा क्या, पूछ लेना, नहीं चलेगा तो आगे सॉल्व कर देना। यहां पे n/3 विल रिमेन द सेम। ब्रैकेट्स को ओपन किया मैंने बच्चों, तो यहां पे देख सकते हो 8 को वैसे ही रख के n+1 और 2n+1 को मल्टीप्लाई किया तो मिला 2n² + 3n+1। फिर 24 और n+1 को मल्टीप्लाई करने पर मिला 24n + 24 एंड फिर 9 मिला। इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो n/3 विल रिमेन द सेम। यहां पे ब्रैकेट्स को ओपन करो तो 16n² + 24n + 8 मिलेगा, फिर 24n + 24 + 9 मिल जाएगा एंड आगे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। n/3 विल रिमेन द सेम, 16n² विल रिमेन द सेम, 24n + 24n होता है 48n एंड 8 + 24 कितना होता है बच्चों, 8 + 24 होता है 32, 32 + 9 होता है 41। हाँ, इसके आगे तो सॉल्व करना सच में इम्पॉसिबल है, तो यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी फर्दर ओवर हियर। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट द फाइनल आंसर टू बी एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आप लोग पहले वाले में भी उधर तक कर सकते हैं कि नहीं, आपके रेस्पेक्टिव टीचर से पूछ लेना। अगर वो बोलते हैं नहीं पूरा ही करना है तो आपको ये पूरा इतना करना पड़ेगा एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर है बट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। ओके, गोइंग फर्दर फॉर एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड दैट इज फाइंड द सम ऑफ 2² + 4² + 6² + 8² अप टू n टर्म्स। अब ये भी क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट सच में नहीं था, बट आप लोग को इसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए बच्चों। 2² + 4² + 6² + 8² में ना आप लोग ने तो क्या सीखा था, सम ऑफ दी फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर वाला फॉर्मूला सीखा था। ये नेचुरल नंबर है बट ये फर्स्ट नेचुरल नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, तो हम उसमें वो फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। तो आप लोग क्या कर सकते हैं मालूम है, इसमें कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं बच्चों। अगर आप लोग ने कॉमन सेंस यूज किया रहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि 2² मतलब 2² ही होता है एंड 4² मतलब 2² का स्क्वायर होता है।
एंड 6 स्क्वायर मतलब क्या होता है बच्चा, उसमें भी आप लोग 2 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं एंड मेनी मोर थिंग। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं बच्चा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखो। 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4 का स्क्वायर अप टू n टर्म्स। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं मालूम है? अभी आप लोग जरा ध्यान से देखो, हर एक टर्म को देखो, तो क्या हर एक टर्म में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? कॉमन निकाला जा सकता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 2 को कॉमन लेंगे, गलत गलत। लॉ ऑफ इंडसिस को पढ़ो बच्चों, यहां पे हम 2 को कॉमन नहीं लेंगे। एक्चुअली 2 इंटू 1 मतलब होता है 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो हर एक के पास 2 कॉमन नहीं है, 2 स्क्वायर कॉमन है। तो आई कैन टेक 2 स्क्वायर कॉमन ओवर हियर। तो हर एक से 2 स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या बच्चों? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 डॉट। चेक करो बच्चों, समझ में आ रहा है? देखो 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो यू आर गेटिंग द आंसर। सो आई हैव टेकन 2 स्क्वायर कॉमन, नॉट 2 कॉमन। समझ में आ रहा है? अच्छा, 2 स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद उसका तो 4 हो जाएगा, बट अंदर अगर आप लोग देखोगे, अरे ये तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसमें हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। वेरी सिंपल। जहां पे 4 और 6 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा वहां पे, तो 2 इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। इसके आगे आप लोग कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एंड दिस इज हाउ यू गॉट द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो डोंट यू रियली थिंक इट वाज वेरी 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 लॉजिकल? स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत समझ में आया क्या, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एंड लॉजिकल था, है ना? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो जाते हैं एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 7 के पास। यहां पे है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टी था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था फॉर द इनिशियल बिगिनर्स। तो मैं थोड़ा सा स्लो जाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। बच्चों यहां पे है ना, फाइंड 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर, ऐसा चलते जा रहा है। एंड आप लोग देख सकते हो फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस क्वेश्चन आपको n टर्म्स तक नहीं जाना है, यहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स है। आप देख सकते हो 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म, 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर इज द सेकंड टर्म, एंड n टर्म्स तक नहीं जाना है आपको। 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टर्म है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है, मतलब अभी फिलहाल तो नहीं पता है, बट आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। देखो ध्यान से सुने, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बट बच्चों अगर पहला ही टर्म 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर जैसा बड़ा बड़ा टर्म रखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं मालूम है? ये टर्म्स को स्विप कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, ऐसा पूरा फ्लिप कर देंगे। मतलब 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर, ये सब प्लस ही हो रहा है ना एक तरह से। तो हम उल्टा लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं बच्चा, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 66 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर, 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर, 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर। देखो ना, इट्स लाइक मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 प्लस 1 लिखा, उल्टा किया, उससे फर्क नहीं पड़ता ना बच्चा, एडिशन ही तो है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन, तो आप उल्टा लिख सकते थे। समझ में आ रहा है? तो मैंने ऐसा लिखा, क्यों मालूम है? बिकॉज मुझे फर्स्ट टर्म है ना इजी रखना था। देखो फर्स्ट टर्म देख सकते हो 2 and 1 रेस्पेक्टिवली, थोड़ा दिमाग को कम शॉट देता है। वो 70 और 69 इज लाइक एकदम पूरी तरह से आपका माइंड ब्लास्ट कर देगा कैलकुलेशन के टाइम। तो ऑलवेज डू द इजी थिंग्स। तो मैंने उल्टा कर लिया। अब यहां पे देख सकते हैं बच्चा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो आप लोग को है ना हर ब्रैकेट में टर्म्स दिख रहे हैं, तो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म भी है, ब्रैकेट में सेकंड टर्म भी है। अगर आप लोग ईच ब्रैकेट में हियर द फर्स्ट टर्म इन ईच ब्रैकेट, हर ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म को देखो तो क्या दिख रहा है आप लोग को? 2 दिख रहा है, उसके बाद में 4 दिख रहा है। आप बोलोगे 2 कहां दिख रहा है? 2 स्क्वायर दिख रहा है। स्क्वायर को इग्नोर करो, सिर्फ एंड सिर्फ टर्म्स को देखो बिना स्क्वायर के। तो पहला 2 आएगा, बाद में 4 आएगा, बाद में 6 आने वाला है, फिर 66 है, फिर 68 है, फिर 70 है, 2 से बढ़ रहा है। मतलब ये एपी बन रहा है। हाँ, एपी बन रहा है जहां पे ए का वैल्यू 2 है, हाँ डी का वैल्यू 2 है। तो यहां पे बच्चा मैं टीआर का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन कर सकता हूं। टीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो देयरफॉर टीआर इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है बच्चा? 2 है, प्लस आर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी का वैल्यू 2 है। तो आपको टीआर का वैल्यू कितना मिलेगा मालूम है? 2 प्लस 2r माइनस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2r माइनस 2, जहां पे 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड एंड आपको टीआर का वैल्यू मिल जाएगा बच्चा 2r। एंड मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। ध्यान से सुनो बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा टीआर का वैल्यू निकाला था,
बट तभी टी आर और टी आर निकालने के बाद हम दोनों ने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि क्वेश्चन ही डिमांड कर रहा था मल्टीप्लाई करो। यहां पे क्या करना है आपको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए, फिलहाल रहने दो। बट एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चा यहां पे, जो पिछले वाले क्वेश्चंस में नहीं था। ध्यान से सुनो, टी आर इज इक्वल टू 2r तो मिल गया है, बट बच्चों यहां पे क्या मेरे पास इनफाइनाइट टर्म्स है क्या, मतलब n टर्म्स है क्या? देयर इज अ डेफिनेट टर्म। यहां पे आप लोग के पास एक स्पेसिफिक डेफिनेट टर्म है कि नहीं? तो बच्चों टी आर इज इक्वल टू 2r एक जनरल टर्म मुझे मिल चुका है, बट हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था बच्चा, द फाइनल टर्म को हम nth टर्म बोलते थे, यहां पे rth टर्म बोल रहे हैं। तो फाइनल टर्म उस पर्टिकुलर ब्रैकेट्स में जाकर देखो बच्चों, नीचे सॉल्यूशन में पहला है 2, बाद में है 66, बाद में 68। तो फाइनल टर्म क्या दिख रहा है बच्चा उस ब्रैकेट का? फर्स्ट टर्म 70। तो कहना है इसे टी आर एक तरह से 70 ही है बच्चा। फाइनल टर्म को हम टी आर बोलते हैं ना, टी एन बोलते थे, अभी आप इसे टी एन बोलेंगे, टी आर बोलेंगे। 70 इज इक्वल टू 2r बोल सकते हैं बच्चा। एंड इससे आप लोग को r का वैल्यू मिलेगा, एंड r इज इक्वल टू 70/2, मतलब r इज इक्वल टू 35। अब आप बोलोगे सर r का वैल्यू आपने निकाला क्यों? इसका कॉमन सेंस यूज करो बच्चों। इसमें मैंने r का वैल्यू इसलिए निकाला बिकॉज r इज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपके पास टोटल कितने ब्रैकेट्स है ये भी तो निकालना था, क्योंकि इतने दिन से हम नहीं निकाल रहे थे, इतने टाइम से हम नहीं निकाल रहे थे, बिकॉज वहां पे nth टर्म तक बोला था, इसलिए हम nth टर्म तक जा रहे थे। आंसर हमें इन जनरल n मिल रहा था। यहां पे बच्चा स्पेसिफिक टर्म्स है हमारे पास, कितने ब्रैकेट्स है तो वो भी निकालना था। r का वैल्यू 35 तक जा रहा है। देयर आर 35 टर्म्स इन ऑल। ये निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। होपफुली आपको समझ में आ रहा है बच्चा। एक और बार इस वीडियो को देखो, आपको समझेगा। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर नोन हियर दिस टाइम, तो इसलिए मुझे r का वैल्यू निकालना पड़ा। टोटल 35 टर्म्स है। ओके, यहां पे मिल गया इतना बच्चा, r इज इक्वल टू 35 मिल गया। अब सिमिलरली बच्चा क्या भी बोल सकता है, इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूं, हियर द सेकंड टर्म इन ईच ब्रैकेट। हर ब्रैकेट का सेकंड टर्म देखो तो 1 है, उसके बाद में 65, 67, 69, मतलब 2-2 से बढ़ रहा है, मतलब 1, 3, 5 ऐसा कुछ जा रहा है, जहां पे a का वैल्यू 1 है एंड d का वैल्यू 2 है ना। a का वैल्यू 1 है एंड d का वैल्यू 2 है। तो बच्चा मैं यहां पे tr का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो tr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, मतलब 1 प्लस r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, d मतलब 2 है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बच्चा, 1 प्लस 2r माइनस 2 मिलेगा, 1 प्लस 2r माइनस 2। एंड इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं tr को, तो इट विल बिकम 2r माइनस 1 मिल जाएगा। वेरी सिंपल। एंड ये हो गया मेरा सेकेंड टर्म का rth टर्म। तो मैंने यहां पे इक्वेशन नंबर 3 लिखा। अब आप सोच में पड़ रहे होगे सर इधर भी आपने r का वैल्यू क्यों नहीं निकाला? क्यों निकालना है? r का वैल्यू तो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, 35 मिल चुका है ना, इधर भी सॉल्व करोगे तो 35 ही मिलने वाला। नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी ना चेंज होने वाला, इट विल रिमेन द कांस्टेंट। आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हैं, इसमें भी सॉल्व करके देखोगे तो r का वैल्यू 35 मिलेगा। सो इट वाज वंस अपॉन अ टाइम की बात है, वो खत्म हो गया, वो फिर से करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हो गया tr इज इक्वल टू 2r माइनस 1। सिंपल है। अब बच्चों जरा दिमाग लगाओ, बहुत सारा दिमाग लगाना है यहां पे। पहली बात, मुझे tr ऑफ द फर्स्ट टर्म मिला, मुझे tr ऑफ द सेकेंड टर्म मिला। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि tr ऑफ द फर्स्ट टर्म का और tr ऑफ द सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेकर उनको सब्ट्रैक्ट करना है। दिख रहा है बच्चों, 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर। तो tr ऑफ द फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना पड़ेगा एंड tr ऑफ द सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेना पड़ेगा एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड उसका समेशन लेना है, बिकॉज एडिशन है। बट इस बार r इज इक्वल टू 1 से लेकर n नहीं है, r इज इक्वल टू 1 से लेकर 35 टर्म्स है, इसलिए कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखो जरा बच्चों, अच्छी तरह से देखो। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था, नहीं तो स्विप भी ऐसा मतलब फ्लिप भी कर सकते थे। तो यू कुड हैव रिटन दिस एज समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर 35 तक r के वैल्यूज है, फाइनाइट है इस बार। पहला टर्म 2r था बच्चा, तो 2r का स्क्वायर बना दिया बिकॉज 70 का स्क्वायर है, माइनस सेकंड बच्चों इक्वेशन नंबर 3 में 2r माइनस 1 है, तो 2r माइनस 1 का स्क्वायर है एंड इसका रीजन लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो सारे चीजें मिल गए बच्चा। फर्स्ट टर्म का था 2r, तो 2r का स्क्वायर बन गया एंड सेकंड टर्म का थर्ड फॉर्मूला में था 2r माइनस 1, 2r माइनस 1 का स्क्वायर बन गया। दोनों का सब्ट्रैक्शन बोला तो सब्ट्रैक्शन कर लिया एंड r का वैल्यू 1 से लेकर 35 है। वेरी सिंपल। अब यहां पे ब्रैकेट्स को ओपन करो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर एंड 2r माइनस 1 मतलब
a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो मैंने वहां पे लिख लिया है ब्रैकेट में। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो हो जाएगा साइंस चेंज, तो माइनस माइनस प्लस एंड ऑल दिस थिंग्स विल हैपन। जहां पे बच्चों 4r स्क्वायर एंड 4r स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, तो आपको मिलेगा बच्चों यहां पे सिर्फ समेशन 4r माइनस 1 फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 से लेकर 35। यहां पे बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल चीजें कर सकते हो, जैसे समेशन ऑफ 4r माइनस समेशन ऑफ 1। यहां पे बच्चा 4r का यूज करोगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 बाहर निकालते थे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय बच्चों यहां पे r है तो r का फॉर्मूला कहता है n इंटू n प्लस 1, बट यहां पे n नहीं है, यहां पे 35 है, तो 35 इंटू 35 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। समझा ना बच्चा, बिकॉज n के जगह पे 35 टर्म्स है इस बार, एंड माइनस यहां पे समेशन ऑफ n हुआ करता था, समेशन ऑफ 1 इज n, बट n यहां पे 35 है तो यहां पे 35 हो जाएगा। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके, यहां पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं तो 2 1 2 2 है तो कैंसिल कर सकते हैं, फिर 35 और 35 प्लस 1 मतलब 36 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सॉल्व करो बच्चों, यहां पे आंसर जो भी मिलेगा माइनस 35 करो, आपका फाइनल आंसर होना चाहिए 2485। अ वेरी सिंपल एंड अ बेसिक कैलकुलेशन, आप लोग उतना तो कर ही सकते हैं, वेरी सिंपल है बच्चा, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। दिस विल बी अ फाइनल आंसर, एंड आप लोग देख सकते हैं पहली बार आपका आंसर जो है वो n के टर्म्स में नहीं मिला है, बिकॉज यहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स थे। तो अगर जब सब ये सारे चीजों को अगर आप ऐड करते तो आपको 2485 मिलता, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो गोइंग फॉर एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 8, द थर्ड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल था, उल्टा ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था। इन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस डॉट 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 2n माइनस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 3। बच्चों आपको पता है ये क्वेश्चन इतना ज्यादा सिंपल है कि मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं, इसमें तो एपीवीपी बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने फाइनल टर्म देके रखा है। तो बच्चा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि दिस कुड बी रिटन एज, ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर n होगा। क्यों n होगा बच्चों, बिकॉज nth टर्म तक जाना है। एंड देखो हमारा 1 जो फर्स्ट टर्म में है 1 है, उसके बाद सेकंड टर्म में फर्स्ट फैक्टर है 3 है, फिर 5 है, तो आखिर में क्या है बच्चा 2n माइनस 1, तो मैंने उसको 2r माइनस 1 लिखा। हम rth टर्म को कंसिडर करते हैं एंड फिर उसको n तक लेके जाते हैं, तो 2n माइनस 1 को मैंने 2r माइनस 1 लिखा, 2n प्लस 1 को मैंने 2r प्लस 1 लिखा, एंड 2n प्लस 3 को मैंने 2r प्लस 3 लिखा। जहां पे r का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है, आप लोग देख सकते हो बच्चा r का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है, दिख रहा है ना, एंड r का वैल्यू 1 से शुरू होकर n तक जा रहा है, तो 1 से लेकर n तक जा रहा है। r को डिफाइन किया 1 से लेकर n तक, ऐसे ही किया जाता है समेशन में। क्लियर है। अब यहां पे करना क्या है बच्चों, अगर आप लोग देखोगे तो तीनों ब्रैकेट को ओपन करना है, तो पहला 2 ब्रैकेट को ओपन करो, स्टार्टिंग के 2, मतलब a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है वहां पे, तो आप लोग को क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2r प्लस 3। यहां पे बच्चों अगर हम लोग देखेंगे तो फिर से ब्रैकेट को ओपन करो, इतना तो कर ही सकते हो। आप लोग को ब्रैकेट ओपन करने के बाद मिलेगा 8r क्यूब प्लस 12r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 3। अब नाउ ऑल यू नीड टू डू इज बच्चा सारे चीजों को स्प्लिट आउट करो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा यहां पे 8 इंटू समेशन ऑफ r स्क्वायर, जो कि हो जाएगा n इंटू r क्यूब है ना, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 दी होल स्क्वायर, ये रिजल्ट नंबर 3 था, प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर का समेशन क्या था, देखो मैंने शॉर्टकट किया अभी, तो n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 था, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय r का क्या फॉर्मूला था, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपॉन 2 था, एंड देन माइनस 3 का क्या था बच्चा 3n था। वेरी सिंपल। तो इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो हमें आई कैन ओपन द ब्रैकेट्स ओवर हियर, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, n प्लस 1 द होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस इसके बाद में यहां पे आप लोग देख सकते हो तो 12 सारी चीजें अभी फिलहाल तो मैंने वैसे ही रख ली है, तो यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक, यहां पे मैंने सारी चीजें सेम टू सेम रखी, मैंने सिर्फ वो ब्रैकेट को ओपन किया, एंड देन यू कैन सी ओवर हियर देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट कुड गेट कैंसल्ड। तो 4 1 जार 4 2 जार है बच्चा यहां पे, तो 2 हो जाएगा 2 इंटू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 द होल स्क्वायर, एंड यहां पे 6 1 जार 6 2 जार होगा, तो 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 हो जाएगा, एंड माइनस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू n प्लस 1 बचेगा, एंड माइनस 3n बचेगा। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर कुछ अलग ही दिया है, आई डोंट नो व्हाट दैट आंसर इज, तो मेरा आंसर बिल्कुल भी वैसा आया ही नहीं, माय आंसर केम टू बी डिफरेंट, तो आई जस्ट वांट एवरीवन टू सी वेदर आप लोग को वैसा आंसर आ रहा है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द आंसर नोवेयर नियर टू दैट आंसर एट ऑल, मुझे कुछ ऐसा आंसर मिला है। बट हाँ एक और बात है, यहां पे मैं आप लोग से एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं आप लोगों से,
बहुत सिंपल सा एक्सपेक्टेशन है, ज्यादा भी कुछ नहीं है। वो ये है कि आपके स्कूल टीचर्स को, कॉलेज टीचर्स को जाकर पूछ लेना कि ये वाला पर्टिकुलर जो चीज आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, क्या इतना ही लिखा तो चलेगा क्या, या फिर आगे भी सॉल्व करना है। आगे अगर सॉल्व करना है तो मैं आप लोग को हिंट देना चाहता हूं, बिकॉज मैंने यहां तक ही किया है। आप लोग देख सकते हैं हर एक टर्म को ओपन करना, ब्रैकेट ओपन करने से बेस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक टर्म में से n को कॉमन लो, बिकॉज हर एक टर्म के पास n कॉमन है। फिर सारे चीजों को अंदर ले लो, फिर उसको ब्रैकेट को ओपन करो, थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। एंड ब्रैकेट को ओपन करने के बाद n बाहर आ जाएगा एंड पूरा का पूरा सॉल्वर वाला पार्ट अंदर रहेगा। तो यू आर गोइंग टू गेट एन आंसर, अतरंगी ही आंसर मिलने वाला है, बट आपने डीफैक्टराइज किया हुआ रहेगा, आपने सॉल्व किया रहेगा। तो एक बार जरूर पूछ लेना, स्टेप बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आगे सिर्फ सॉल्व ही तो करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ ही लाना है। नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डिफिकल्ट टास्क, उतना तो आप कर ही सकते हैं, बहुत सिंपल सा टास्क है। ओके, मैंने आप लोग को दिया, मैंने यहां तक ही किया है, आप लोग एक बार रेस्पेक्टिव टीचर से पूछ लें। ओके, चलो एक्सरसाइज 2.6 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज हमारे यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन भी दिखने के लिए बहुत अतरंगी था, बहुत डिफिकल्ट था, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल था। तो हमें यहाँ पे क्या करने बोला है, बोला है देखो, इफ 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 up to n terms divided by 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 up to n terms is equal to 100/3। मतलब इस बार सम आप लोग को आंसर देके रखा है 100/3। उन्होंने हमसे n का वैल्यू फाइंड करने बोला है। अब यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड करने बोला है बच्चों आप लोग को, इसका मतलब क्या है मालूम है कि इस बार आप लोग को फॉर्मूला यूज करके राइट हैंड साइड देने की वजह से n का वैल्यू निकालना है। तो कैसे मालूम है, बहुत सिंपल है। ये देखो आप लोग के पास अगर यहाँ पे एक चीजें देखे रखी है, इट इज गिवन एज 100/3, ऑल यू नीड टू डू इज आप लोग को फॉर्मूला यूज करना है। बच्चों इस बार मैं आप लोग को वो सब चीजें नहीं बताने वाला हूं बार बार कि आपका हर एक फैक्टर पहले, हर एक टर्म का पहला फैक्टर एपी है, हर एक टर्म का दूसरा फैक्टर एपी है, इतना सब करने की जरूरत भी नहीं, आप लोग को दिख ही रहा है वो एपी है। तो बच्चों आर्थ टर्म निकालना आप लोग को आना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं बच्चों, मैंने यहां पे न्यूमरेटर को देखो कैसे लिखा, ये न्यूमरेटर है, मुझे डिनोमिनेटर अभी भी आना है। तो सोचो बच्चों, जरा थिंक ऑफ इट, एक बार पॉज करो वीडियो को, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, अब तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये कैसे लिखा होगा। चलो, मैं आप लोगों को नहीं समझ में आया रहेगा तो लेट मी हेल्प यू आउट। पहली बात तो आप लोग आर्थ टर्म निकाल सकते थे पहले एपी का, मतलब 1, 2, नहीं तो आप ये भी कर सकते थे। देखो सबसे पहले टर्म, हर एक टर्म में पहला फैक्टर क्या क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, बाद में 2 दिख रहा है, फिर दिख रहा है, मतलब 1 2 3 4 लेकर n टर्म्स है, मतलब इसको हम r बोलते थे। सोचो ना बच्चा, सम ऑफ ऑल दी n नेचुरल नंबर्स, हम उसको r बोलते थे। एंड फिर दूसरे हर एक टर्म में दूसरा फैक्टर देखो बच्चों, वो 2 3 4 है। आपको नहीं लगता वो आपके पहले टर्म से हमेशा एक ज्यादा है? तो अगर 1 2 3 4 5 6 सब r थे, तो 1 के बाद में दूसरा मल्टीप्लीकेशन 2 हो रहा है, तो अगर पहला टर्म r है तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, r+1 हो जाएगा। पहला टर्म अगर 2 है तो दूसरा टर्म 3 है, तो वो भी r+1 हो गया। एंड फिर पहला टर्म 3 है तो दूसरा टर्म 4 है, तो मतलब r+1 हो गया। तो कहना है इसे, इफ पहले वाले को अगर हम r बोलेंगे तो दूसरा वाला अपने आप r+1 हो जाएगा। एंड दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो r इंटू r+1 कर लिया एंड समेशन डाल दिया, जहां पे r का वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रहा है। वेरी सिंपल, डिवाइडेड बाय, नीचे आप लोग देख सकते हो फिर से 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट अप टू n टर्म्स है, तो इसका भी हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ, ये भी r है बच्चा, बिकॉज r टर्म्स तक हम लोग लिखते हैं, जहां पे r का वैल्यू 1 से लेकर n है। सम ऑफ द फर्स्ट r नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सेम है ना, तो यहाँ पे 100/3 मिल जाएगा। वेरी सिंपल। अभी आप लोग को करना क्या है मालूम है, देखो यहाँ पे समेशन ऑफ r इंटू r+1 को r² + r लिखोगे, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ r करोगे, इज इक्वल टू 100/3 हो जाएगा। इसमें आप लोग को करना क्या है, ओपन द ब्रैकेट्स करने हैं, ब्रैकेट तो ओपन कर लिया, अभी स्प्लिट करना है। तो समेशन ऑफ r² कितना होता है बच्चा, n इंटू n+1 2n+1/6 बनेगा, जो कि r² का है, प्लस r का कितना है बच्चा, n मल्टीप्लाइड बाय n+1/2 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ r मतलब n इंटू n+1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100/3। अब यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट है, जो हर बच्चे को एक्चुअल में आना चाहिए, मुझे पता नहीं अभी भी बहुत सारे बच्चों को आता है कि नहीं। मैं यहाँ पे और एक शॉर्टकट कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर एक ही है एंड न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है। आपने सीखा होगा बच्चा, आप इसको स्प्लिट कर सकते 2 फ्रैक्शंस में। 2 + 3 डिवाइडेड बाय 4 अगर किसी ने आप लोग को बोला तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2/4 + 3/4। डिनोमिनेटर दोनों को दिया जा सकता है,
पता है ना बच्चा। तो इधर भी दोनों को डिनोमिनेटर दिया जा सकता है। तो सोचो ना बच्चा, अगर मैंने पहले वाले फ्रैक्शन को अलग से कर दिया एंड दूसरे वाले फ्रैक्शन को अलग से कर दिया, तो आप लोग को नहीं लगता पहला वाला फ्रैक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स डिवाइडेड बाय n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। पहला फ्रैक्शन, उसमें बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही है, n कैंसिल हो रहा है, n प्लस वन कैंसिल हो रहा है, तो सिर्फ 2n प्लस वन बचेगा उसके पास, एंड 6 नीचे आ जाएगा बच्चा यहां पे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, अगर आप लोग देखोगे, देखो n और n कैंसिल हो गया, पहली बात तो n और n कैंसिल हो गया, बराबर है। एंड फिर यहां पे आप लोग देख सकते हो कितना और क्या कैंसिल हो गया, n प्लस वन भी कैंसिल हो गया। एंड यहां पे आप लोग देख सकते हैं 6 है वहां पे, वहां पे 2 है, तो डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा 6 कैंसिल हो रहा है, बराबर ना। 2 1 जा 2 3 जा, वो भी कैंसिल हो गया ना, 2 1 जा 2 3 जा, तो यहां पे 3 हो गया, इतना ही बचा। प्लस बाद में n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का भी n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू के साथ डिवाइड होगा, अलग से फ्रैक्शन, एंड उसका आंसर कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो रहा है, n कैंसिल हो रहा है, n प्लस वन कैंसिल हो रहा है, 2 2 कैंसिल हो रहा है, सिर्फ 1 बचेगा उसके पास। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न बच्चा, ये आपको 11th स्टैंडर्ड में आना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कमेंट में लिखते हैं सर पूरा बताओ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं। 11th स्टैंडर्ड में यू कांट कंप्लेन, यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको ये सारी चीजें फटाफट से आनी चाहिए। इज इक्वल टू 100/3 होगा यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो वो प्लस वन को मैं वहां पे लेके जा सकता हूं, तो 2n प्लस 1/3 इज इक्वल टू 100/3 माइनस 1, 100/3 माइनस 1 होता है 97/3 बच्चों। दोनों में से 3 को कैंसिल कर लेना, तो आपके पास बचेगा 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 97। सॉल्व करो बच्चों, 2n प्लस 1 अगर 97 है तो 2n 96 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 48 मिल जाएगा, बिकॉज 96/2 48 होता है। आपको यहाँ पे n का वैल्यू पूछा था, हमने n का वैल्यू निकाल लिया, एंड इट वाज एज सिंपल as that. So this is how you get the final answer for this question. Okay, going for the last question for over here, exercise 2.6 का question number 10. ये final question है, and ये question मुझे उल्टा ज्यादा easy लगा compared to the अभी के जितने भी questions किए। दिखने में डिफिकल्ट है बट इजी है। इफ S1, S2 and S3 आर द सम्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स रेस्पेक्टिवली, देन शो दैट 9s2 स्क्वायर इज इक्वल टू S3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 8s1। इसका मतलब क्या है, सिंपल है बच्चों। यहाँ पे S1 का मतलब होता है रिजल्ट नंबर 1 का फॉर्मूला, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। S2 मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एंड S3 मतलब सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मतलब रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2 एंड रिजल्ट नंबर 3 के फॉर्मूले डालने। सिर्फ यहां पे प्रूफ करने के लिए बोला है, तो हम LHS और RHS अलग अलग से सॉल्व करेंगे एंड इसका आंसर निकालेंगे। LHS देखो बच्चों, यहां पे क्या है 9s2 स्क्वायर, तो यहां पे 9 को वैसे ही रखो, एंड S2 का स्क्वायर बोला है, बट S2 का फॉर्मूला क्या है बच्चों, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, एंड उसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे बच्चों 9 विल रिमेन द सेम, n का स्क्वायर यहां पे n स्क्वायर हो जाएगा, n प्लस 1 का स्क्वायर n प्लस 1 द होल स्क्वायर बनेगा, 2n प्लस 1 द होल स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 होता है। 9 1 जार 9 4 जार करो तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा n स्क्वायर n प्लस 1 दी होल स्क्वायर 2n प्लस 1 दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। आगे कुछ भी मत करना बच्चों, दिस इज द फर्स्ट वन। यहां पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया बच्चों। नोटबुक में लिख के रखो इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला है आप लोग को, ताकि हम इक्वेशन नंबर 2 में जब जाएंगे RHS, आपका दोनों का ये आंसर मैच होना चाहिए। चलो ठीक है, यहां तक किया, लिख लिया, पॉज को वीडियो लिख लो, लिख लिया, ग्रेट। n स्क्वायर n प्लस 1 द होल स्क्वायर 2n प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मिल चुका है। अभी हम LHS हो गया, अभी RHS में जाते हैं। RHS इज इक्वल टू S3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 8s1। यहाँ पे S3 का वैल्यू मतलब आपको पता है बच्चा, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर था बच्चों, है ना, ये तो रिजल्ट नंबर 3 था। एंड यहाँ पे 1 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय S1 मतलब n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 था, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, बिकॉज 8 उसके साथ है। अब यहां पे देख सकते हो बच्चों, यहां पे आप लोग स्क्वायर्स दे सकते हो, तो n स्क्वायर बनेगा, n प्लस 1 द होल स्क्वायर बनेगा डिवाइडेड बाय 4। आपको पता है बच्चों, ये वाला आंसर LHS में भी इक्वेशन नंबर 1 में इतना मिल चुका है, n स्क्वायर n प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 4। यहां तक तो आंसर मिला है, मतलब कैसे भी करके इस ब्रैकेट को कुछ भी करके हम लोग को ठीक करना है। तो यहां पे करेंगे क्या बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो 2 1 जार 2 हो जाएगा। मैंने नहीं किया अभी फिलहाल, अरे हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की भी जरूरत नहीं है, 2 और 8 तो कैंसिल ही हो रहा है, तो उल्टा ज्यादा इजी हो गया। तो 2 1 जार 2 4 जार होगा, तो दिस विल बिकम 4 and n plus 1. You could do that way as well. यहां पे बच्चों n स्क्वायर n plus 1 the whole square divided by 4 will remain the same. यहां पे बच्चों अगर मैंने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n। अब जरा दिमाग लगाओ यहां पे, वो सेकंड जो ब्रैकेट दिख रहा है आप लोग को 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, दिमाग लगाओ बच्चों। आप उसको एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है आप लोग को, या तो आप फैक्टराइजेशन करना आपको आता है तो कर सकते हैं,
नहीं तो अगर आप लोग को दिमाग लग रहा है तो आपको पता चल ही जाएगा बच्चा, n स्क्वायर विल रिमेन द सेम, n प्लस 1 होल द स्क्वायर विल रिमेन द सेम। ये 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n मतलब ही होता है 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, जो एक्चुअली 2n प्लस 1 द होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। तो यहां पे इसको 2n प्लस 1 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सोचो ना बच्चों, नहीं आता है तो आप फैक्टराइजेशन करो, आता है तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों, देखो ना 2n मतलब 4n स्क्वायर हो जाता है, 2n का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2n इंटू 1 मतलब 4n प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1। आप लोग देख सकते हो इट इज द एक्सपांडेड फॉर्मेट ऑफ 2n प्लस 1 द होल स्क्वायर, a प्लस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये वो समझ में आ गया। डिवाइडेड बाय 4 करो, चेक करो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मैच कर रहा है कि नहीं। दैट वाज द ओनली डिफिकल्ट पार्ट ओवर देयर टू अंडरस्टैंड, बट अगर आप लोग को वो समझ में आ गया तो आप देख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 LHS and RHS इक्वल हो गए। मतलब हम लोग लिख सकते हैं therefore 9s 2 square is equal to s3 multiplied by 1 plus 8s1, and this is how we proved this particular question as well, and it was as simple as that। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं वीडियो लंबा भी गया एंड ये थोड़ा कॉन्सेप्ट डेंजरस है सीक्वेंसेस सीरीज का लास्ट कॉन्सेप्ट। बच्चा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ना, 2-3 बार वीडियो को देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, एट द सेम टाइम प्रैक्टिस करते रहना, अदरवाइज आप बीच में फंस सकते हैं। तो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द सेशन टुडे। अगर थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लगता है तो इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस, डरो मत, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते ही है, थोड़ा सा 1-2 बार आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा, बट आई नो यू विल इवेंचुअली पुल इट आउट। आप लोग अच्छी तरह से कर लोगे एंड आशा करता हूं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया रहेगा तो बच्चों डोंट फॉरगेट टू शो सम लव बाय लाइकिंग द वीडियो, एट द सेम टाइम शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, एट द सेम टाइम शेयर सब्सक्राइब भी करो बच्चों अगर चैनल पे नए होंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू चैप्टर, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।